हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है दोस्तों। और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 7 का टॉपिक है और वो है पोजेशन, यानी कि हम लोग किसी चीज़ का पोजेशन कैसे दिखाएंगे। पोजेशन मतलब मालिकाना हक या अधिकार। और जनरली इस स्ट्रक्चर में दोस्तों पार्ट्स ऑफ बॉडी लिया गया है और उसी को हम लोग भी आगे लेके बढ़ेंगे। तो आप इसका जानते हैं दोस्तों पैटर्न कि सबसे पहले यह हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसके बाद इसका हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं डिस्कशन करके। और इसमें साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे हम लोग दोस्तों आपके लिए आसान बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, बना सके और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हिंदी वाक्य क्या है। तो दोस्तों, घोड़े को पूंछ होती है और आदमी को 2 हाथ होते हैं, कुत्ते को सींग नहीं होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। इस तरह से जो पोजेशन की बात करते हैं, किसको क्या होता है और किसको क्या नहीं होता है, उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले जो बात होती है, हमेशा करते आए हैं कि सब्जेक्ट की बात की जाती है सबसे पहले। और सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर नाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन इसमें प्रोनाउन आ सकता है दोस्तों, हम लोग उसका भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी नाउन को ही लिया गया है। और जो पोजेशन दिखाने के लिए, मालिकाना हक दिखाने के लिए पहले भी बताया है दोस्तों कि हैज़ और हैव को अगर मेन वर्ब के रूप में यूज़ करना है तो वो पोजेशन भी दिखाता है, रिलेशन भी दिखाता है और हेल्थ भी दिखाता है और ये बहुत कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पोजेशन की बात करेंगे और वो भी चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें जो भी इनहेरेंट क्वालिटी या समझिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात यहाँ पे किया गया है इस स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों उसको पोजेशन दिखाने के लिए हम लोग हैज़ या हैव यूज करेंगे। और किसके साथ हैज़ होगा और किसके साथ हैव होगा दोस्तों, वो फुल्ली सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग या तो हैज़ होगा या हैव होगा। उसे भी अभी हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि किसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे और किसके साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। और दोस्तों लास्टली जो ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन होगा और वो उस चीज़ का पोजेशन पार्ट में दिखाया जाएगा और यह ऑब्जेक्ट पोजेशन का ऑब्जेक्ट होगा या एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होगा और पोजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है रहने के बावजूद भी इसे पैसिव में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये समझ ले दोस्तों कि ये एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पोजेशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो आइए, और अगर कुछ किसी के पास नहीं है तो उसके लिए भी सब्जेक्ट जो रहे आ सकता है, हेल्पिंग हमारा हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आप नो लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे कि उस चीज़ की बात कर रहा है कि वो उसके पास नहीं है। और जनरली इसे निगेटिव दिखाने के लिए आप यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सिर्फ नो और ऑब्जेक्ट लगाया गया दोस्तों। तो उसी को लेके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके साथ हैज़ यूज होगा और किसके साथ हैव यूज होगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास अगर प्रोनाउन की बात करें तो अगर आई आता हो
वी आता हो, चाहे यू आता हो या दोस्तों दे आता हो, और उसके साथ अगर प्लूरल नाउन आता हो तो हम लोग हैव यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम लोग हैज यूज करेंगे। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए पता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम किसके साथ हैज यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग पहले देखें कि क्या घोड़े के पूंछ होती हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, इस तरह से अगर रहे तो वहाँ पर क्या बनाएंगे। एक और कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा दोस्तों। घोड़े के लिए आप अ हॉर्स लिख सकते हैं। अगर एक की बात कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों हैज सिंगुलर नाउन, और दोस्तों पूंछ का टेल अ टेल ये लिखेंगे तो क्या होगा, घोड़े के पूंछ होती है तो अ हॉर्स हैज अ टेल। यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ दोस्तों, लेकिन ये पोजीशन बता रहा है। पोजीशन हम लोग किससे बताते हैं, हैज से या हैव से, यानी कि हैव फैमिली से, हैव फॉर्म से। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ आप अगर एक की बात करें तो सिर्फ एक घोड़े की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे उस पूरे जाति की बात की जा रही है। लेकिन आप सिंगुलर एक से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होगा पूरे जाति का बोध होगा, तो ये समझ लें। या यहाँ पर द भी लगा सकते हैं तो भी हैज रहेगा, या आप हॉर्सेस कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर पूरे जाति की बात की जाती हो तो वहाँ पर एक ए से या एन से ही यूज करके हम लोग उसे पूरे जाति का बोध करा देते हैं, और इसे समझ लिया जाता है कि ये सभी का जनरलाइज बातें कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर। अब आइए दोस्तों दूसरा, आदमी के 2 हाथ होते हैं, अ मैन हैज 2 हैंड्स। यहाँ भी एक की बात कर रहा है, इसीलिए हैज दोस्तों 2 हैंड्स। और इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि दोस्तों आप अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई हैव, आई से भी आई के साथ हैव होता है, अपना सभी को कर सकते हैं। आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव अ माउथ, आई हैव 2 लेग्स। इस तरह से आप सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप गिना सकते हैं। अपने बारे में, दूसरे के बारे में ही लगाइए, शी लगाइए, चाहे जो भी लगाइए वो आप कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए तीसरे तरह का, जिसमें निगेटिव की बातें की जा रही है। कुत्ते को सींग नहीं होता है, तो वहाँ पर दोस्तों जब पूरे जाति की भी बात की जा रही है तो अ डॉग या द डॉग ले सकते हैं, या डॉग्स। अगर डॉग्स लेते हैं प्लूरल तो यहाँ पर हैव हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पूरे जाति के लिए आप सिंगुलर अ डॉग एक की बात से ही पूरे जाति का आप एक्सप्रेस करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों कुत्ते को सींग नहीं होते हैं, तो अ डॉग हैज, और यहाँ पर नो लगा दे, निगेटिव बन जाएगा हॉर्न्स। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट है दोस्तों, अ डॉग हैज नो हॉर्न्स, कुत्ते को सींग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हॉर्न्स के जगह आप हॉर्न भी लिख सकते हैं। नो के बाद चाहे आप सिंगुलर यूज करें चाहे प्लूरल यूज करें, मीनिंग या स्ट्रक्चर में कोई भी गलती नहीं समझी जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर भी देख ले दोस्तों, अ डॉग हैज नो हॉर्न्स, चूंकि हॉर्न्स हमेशा 2 रहता है इसीलिए यहाँ पर हॉर्न्स कर दिया गया है, आप एक या नहीं दे सकते हैं। क्लियर। और चौथा दोस्तों, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, ये आप जानते हैं, त्रिभुज आप पढ़े होंगे दोस्तों। और भुजाएं इसको कहा जाता है, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी का भी पोजीशन दिखाना हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसके बाद आप या तो हैज
या हैव। अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, प्लूरल से दिखा रहा है तो हैव यूज करें, और सिंगुलर दिखा रहा है तो हैज यूज करें दोस्तों। और अगर उसका निगेटिव की नहीं है तो आप नो के बाद उस ऑब्जेक्ट, उस थिंग को आप रख दे, तो आपका चाहे वो सिंगुलर में चाहे प्लूरल में, तो आपका इस तरह से आप किसी भी पोजीशन को या किसी भी चीज़ को आप दिखा सकते हैं दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।